हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आज हम मॉक 33 देखेंगे, जिसमें एक बॉक्स बेस्ड पजल हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत बढ़िया सी पजल है, पैरामीटर के साथ होगी। और इस तरह की पजल जब एग्ज़ाम में आती है तो आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बजाय कि आप ये देखें कि इनकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बाकी अगर आप रीजनिंग या क्वांट की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी स्मार्ट के ऐप से जो कोर्सेज हैं वो ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने पज़ल है। इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आपको दूसरे पेज में देखने को मिल जाएगा, और इसका जो पीडीएफ है मैं वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पे पज़ल क्या है कि 10 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ 8 बॉक्स नहीं बल्कि 10 बॉक्सेस लिए जाएंगे, मेंस का सवाल है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे गए हैं। जितने भी बॉक्स हैं उनके अंदर अलग अलग नंबर में कैंडीज़ हैं, और ये कैंडीज़ का नंबर एक बात अच्छी कि दे रखा है यहीं पे, मतलब आपको अपने से नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या नंबर हो सकता है। तो ये आपको ऐसे लाइन से दे रखा है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, कि जरूरी नहीं कि M1 में 40 हो, M2 में 42 हो। टॉप मोस्ट पोजिशन मार्क्ड एज 1 एंड द सेकेंड पोजिशन इज मार्क्ड एज 2 एंड सो ऑन। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉक्स नंबर 1 है वो किसे बताया जा रहा है, टॉप मोस्ट को, और उसके बाद उसके नीचे वाले को 2 फिर 3 और ऐसा नंबर दिया गया है। अब इसी के बाद हमारी दूसरे पे सारी कंडीशंस हैं और उसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो 10 बॉक्सेस हैं उनकी जो पोजीशंस हैं उनको बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान रखिए कि आप थोड़ी सी जगह लेकर के चलें कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप उन्हें उसी जगह पे टैकल कर पाएँ, वरना फिर से 10 पोजीशन 10 लाइनें खींचने में समय बहुत वेस्ट होता है। तो यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया है कि 6-10 बॉक्सेस हैं। अब यहाँ पे एक तरफ हम बॉक्सेस को रखेंगे और दूसरी तरफ उसमें कितनी कैंडीज़ हैं उनको रखेंगे। लिखा है बॉक्स M6 कंटेन्स 3 कैंडीज़ मोर देन बॉक्स M5। M6 में M5 की तुलना में क्या कह रहा है, 3 कैंडीज ज़्यादा हैं। तो ऐसे लिख दीजिए, बॉक्स M1 इज़ नॉट प्लेस एडिसेंट टू बॉक्स M2। M1 वाला बॉक्स M2 के एडिसेंट नहीं है। एडिसेंट होने का मतलब आप समझिएगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि बॉक्स M2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो M1 ऊपर और नीचे कहीं भी नहीं हो सकता। फिर ओनली वन बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स M5 एंड बॉक्स M2 विच कंटेन्स 43 कैंडीज। कह रहा है कि M2 और M5 के बीच में एक बॉक्स आ रहा है, और M2 के लिए बताया जा रहा है कि इसमें कितनी कैंडीज हैं, 43 कैंडीज हैं। बॉक्स विच कंटेन्स 52 कैंडीज इज प्लेस्ड एट द टॉप पोजीशन। टॉप पोजीशन का मतलब यहाँ सबसे ऊपर में 52 आ गया। ओके। फिर लिखा है बॉक्स M3 विच कंटेन्स आइदर 58 और 40 कैंडीज इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द बॉक्स M10। M3 वाले बॉक्स के बारे में सबसे पहली बात बता रहा है कि इसमें या तो 58 कैंडीज़ हैं या तो 40 कैंडीज़ हैं, और ये कहाँ पे रखा गया है, जस्ट बिलो द बॉक्स M10। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, M10 वाले बॉक्स को पहले ऊपर बना लेते हैं और फिर यहाँ पे हम रख देते हैं M3 को, जिसमें या तो 58 कैंडीज़ हैं या तो 40 कैंडीज़ हैं। ये एक साथ आ रहा है। देयर इज डिफरेंस ऑफ 10 कैंडीज इन बॉक्स M1 एंड बॉक्स M3। कह रहा है कि बॉक्स M1 और बॉक्स M3 में जो कैंडीज का डिफरेंस है वो कितना है, 10 है। डिफरेंस बोला है तो कोई भी ज़्यादा हो सकता है, M1 M3 में से कोई भी। बॉक्स M9 विच इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स M8 एंड बॉक्स M6 इज 2 लेस कैंडीज देन कैंडीज ऑफ बॉक्स M8। ओके, तो पहली चीज, बॉक्स M9 कहाँ पे रखा गया है, एग्जैक्टली बिटवीन M6 एंड M8। तो M6 ऐसे बना लीजिए, यहाँ से N की दूरी पे अगर क्या है, M9 है, तो यहाँ से N की दूरी पे क्या होगा, M8 होगा। मतलब इनके बीच में हो सकता है तीनों एक साथ आ जाएं, एक एक का गैप हो, दो दो का गैप हो, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद वाली चीज समझिए, लिखा है एंड 2 लेस कैंडीज देन कैंडीज ऑफ बॉक्स M8। इसी वाली लाइन को बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किसके बारे में बात करी जा रही है, कि 2 लेस कैंडीज आखिर M8 की तुलना में कौन से वाले बॉक्स में है। तो जब ऊपर बात हो रही है किसकी, M9 की, एंड लगा हुआ है, तो M9 के बारे में बात हो रही है कि M9 में जो कैंडीज हैं वो M8 से क्या है, 2 कम है। बॉक्स M10 कंटेन्स द कैंडीज इन ऑड नंबर्स एंड इट इज प्लेस्ड एट द 4th पोजीशन फ्रॉम द टॉप। अब ये अच्छी बात है, टॉप से चौथी पोजीशन पे यहाँ पे M10 आ गया। इसमें ऑड नंबर में कैंडीज हैं, M10 में क्या है, ऑड कैंडीज हैं, है ना। ओके, अब हमको M10 जब पता चल गया तो हम M3 को भी बिठा सकते हैं, ठीक इसी के नीचे आएगा, तो यहाँ पे M3 को रख देते हैं। अब ये नहीं पता इसमें कितनी
कैंडीज हैं एग्जैक्टली पता चलेगा तब रखेंगे। लिखा है 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स M2 एंड बॉक्स विच कंटेन्स 42 कैंडीज। कह रहे हैं कि M2 और जिस बॉक्स में 42 कैंडीज है उनके बीच में 2 का गैप है। बॉक्स M7 विच कंटेन्स द कैंडीज इन स्क्वायर ऑफ 8 इज प्लेस्ड 2 प्लेसेस अबव द बॉक्स M10। अब देखिए क्या कह रहा है बॉक्स M7 के बारे में, कह रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ कैंडीज हैं वो कितनी है, स्क्वायर ऑफ 8 है, मतलब कितनी होंगी 64, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, और कहाँ पे रखा गया है 2 प्लेसेस अबव बॉक्स M10। तो M10 अगर यहाँ पे है 2 प्लेसेस छोड़ करके यहाँ मत रखिएगा कि अरे सर यहाँ जगह ही नहीं है, 2 प्लेस का मतलब 1 का गैप है, तो यहाँ पे M7 को रखिए और यहाँ पे 64 कैंडीज को रखिए। फिर लिखा गया बॉक्स M5 इज प्लेस्ड एट द सेकेंड लास्ट पोजीशन। सेकेंड लास्ट का मतलब M5 हमारा यहाँ पे आएगा। ओके बस खत्म है, इतनी सी ही कंडीशन है। यहाँ पे हमारे एक काम या अभी इसको जो कंडीशन बनाते हैं, दूसरा जो यहाँ पे काम हमारा रहता है वो ये रहता है कि जितनी भी कैंडीज होती हैं आप उन्हें अगर लिख लें तो आपके लिए उनको एडजस्ट कर पाना काफ़ी आसान होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ कैंडीज़ हैं 40 है, 42 है, 43 है, फिर क्या है 48, 52, 48, 52, 55, फिर 58, 64, 62, 64, 65, 58, 62, 64 और एट द लास्ट 65। तो हमें अगर अरेंज करना है तो मुझे पता है अच्छा 52 तो हो ही गया, मतलब 52 को तो हमें यहाँ पे यूज करना नहीं तो इसको काट दीजिए। 64 भी यूज कर लिया तो इसे भी हटा दीजिए। अब जैसे जैसे कैंडीज हटती जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ कैंडीज की संख्या कम बचेंगी, तो वो हमारे लिए एडजस्ट कर पाना काफ़ी आसान होगा। अब आते हैं M5 पे, और M3 M10 ये तो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे अगर हमने देखा था एक कंडीशन हमारी M5 से क्या थी कि M5 और M2 के बीच में 1 का गैप है, तो M5 यहाँ पे है तो M2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है 43, तो 43 को भी काट दीजिए आप। ये करने से ना बहुत काम आसान होता है। बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या आसानी होगी। आपके पास जब यहाँ पे भी अगर कहीं मामला फंसता है तो हमारे पास चॉइसेस कम रहती हैं तो हम आसानी से टैकल कर पाते हैं। तो हमने ये अरेंज कर लिया, कैंडीज़ को यहाँ पे अरेंज कर लिया। अब जितने हमने बना लिए हैं उसी के ऊपर हमको आगे का यहाँ पे कंडीशन को देखना है, कौन सी कंडीशन फिट बैठ रही है कहाँ पे। अब जैसे मैं देखूँ M2 M1 ये साथ में नहीं आएंगे, मतलब M1 हमारा यहाँ और यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब M1 या तो 10 पे होगा या तो 3 पे होगा या तो 1 पे होगा। ओके, और कुछ कंडीशन है क्या M1 से? और कोई कंडीशन है नहीं, कोई बात नहीं। फिर एक कंडीशन हमारी M2 से आ रही है, M2 तो बैठा लिया ना, M2 और 42 के बीच में 2 का गैप है, तो 2 का गैप छोड़ करके 42 यहाँ भी कर सकते हैं और फिर 2 का गैप छोड़ करके 42 हम यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये समझिए कि जहाँ पर हम 42 कैंडीज को रखने वाले हैं वहाँ पर अगर हम देखें तो क्या M10 की अगर हम बात कर रहे हैं तो M10 में हमने लिखा था ना कि ऑड नंबर ऑफ कैंडीज हैं, तो क्या ऑड नंबर ऑफ कैंडीज में 42 आता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 2 का गैप छोड़ करके 42 को ऐसे नीचे रखेंगे, ऊपर रखने की जगह ही नहीं, 2 को गैप छोड़ करके नीचे रख दिया। ओके, तो ये कंडीशन भी हमारी खत्म होती है। अब इसके अलावा और कौन कौन सी कंडीशन है? M1 और M3 के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि कहाँ पे कौन है। M9 M8 ये भी नहीं पता है। अब एक कंडीशन हमारे पास बचती है ये वाली, इसको देख लीजिए कि M6 M8 के ठीक बीचों बीच कौन आएगा? M9 आएगा। तो ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो हमको ये तो पता है M9 टॉप पे या बॉटम पे तो रहेगा नहीं, कहीं ना कहीं बीच में ही रहेगा। तो बीच में हमारे पास 3 जगह हैं, एक तो या M9 यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, या तो यहाँ पे हो सकता है, और उसी के आधार पे आप चेक कर लीजिए कि M6 और M8 कहाँ पे रह सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ M9 यहाँ रख दूँ तो 1 का गैप छोड़ूँ तो ऊपर M6 या M8 आ जाएगा, लेकिन नीचे से 1 का गैप छोड़ूँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब M9 यहाँ पे नहीं हो सकता। M9 को मैं छठी पोजीशन पे कर दूं तो 2 का गैप छोड़ करके M6 या M8 को रख सकता हूं। नीचे से देखिए 2 का गैप अगर छोड़ूं तो क्या जगह है? नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं सर 2 का गैप छोड़ना जरूरी, 3 का गैप छोड़ दीजिए, 1 2 3 यहाँ पे M6 या M8, तो यहाँ से 1 2 3 का गैप छोड़े तो यहाँ पे M7 आ रहा है, मतलब M9 को अगर मैं यहाँ भी रखूँ तो कोई फ़ायदा मुझे मिलता हुआ दिख नहीं रहा। फिर M9 को मैं यहाँ पे रख दूँ 8वीं पोजीशन पे, तो मैं 1 का गैप छोड़ करके यहाँ M6 या M8 रख सकता हूँ, 1 का गैप छोड़ करके यहाँ पे M6 या M8 रख सकता हूँ। सिंपल सी बात है, यहीं पे आएगा। तो हम ये कह देंगे कि M9 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ओके, अब M9 अगर यहाँ पे है तो ये ध्यान रखिए कि M6 या M8 की अगर हम बात कर रहे हैं
तो उसके बारे में नहीं पता कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। हो सकता है M8 ऊपर हो या M6 ऊपर हो, इसको कैसे हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये पता है कि M6 और M8 आपका यहीं पे होगा, इन दोनों जगहों पे ही होगा। तो अगर मैं इस कंडीशन को देखूं, कौन सी, M9 में उतनी ही कैंडीज हैं जितनी M8 से 2 कम है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन कैंडीज की देखें तो M9 में कितनी कैंडीज हो सकती हैं भाई, जितनी नहीं कटी हैं वो सारी कैंडीज M9 में हो सकती हैं। तो हम कहते हैं M9 में कितनी कैंडीज होंगी, 40 होंगी। ओके, तो M8 में कितनी होनी चाहिए, 42 होनी चाहिए। तो हम देखें 42 वाली जगह खाली है क्या, हाँ यहाँ पे M8 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सही हो। ओके, अगर मैं कह दूं M9 में कितनी कैंडीज हैं, 42 अगर M9 में कैंडीज हैं तो M8 में कितनी होनी चाहिए, 44। तो 44 तो कैंडीज है ही नहीं, मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं कह दूं M9 में 48 कैंडीज हैं तो M8 में कितनी होनी चाहिए, 50। क्या 50 कैंडीज हैं, है ही नहीं। इसी तरह 55 अगर हो तो 2 जोड़िए 57 नहीं है, 58 में 2 जोड़िए 60 नहीं है, 62 में 2 जोड़िए 64 तो है लेकिन वो ऑलरेडी बिग है M7 में, 64 में 2 जोड़िए 65 में 2 जोड़िए नहीं है। मतलब एक ही यहाँ पे हमारे पास जगह बनी है, कौन सी, कि M8 में कितनी कैंडीज हों, 42 हों, तो M9 में कितनी हो सकती हैं, 40, और फिर M6 आप यहाँ पे रखेंगे। बात समझ रहे हैं, ये कंडीशन के अनुसार था, ऐसा नहीं कि हमने M6 जानबूझ करके ऊपर लिखा है, ऐसी ही कंडीशन फिट हुई थी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं यहां तक करने के बाद इस वाली कंडीशन को बहुत सारे बच्चे नहीं समझते और नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते अगला कौन सा रखा जाए, कैसे रखा जाए। बेटा ऐसे ही यहाँ पे ध्यान रखना होता है। और जब आपके पास ये जो नंबर ऑफ कैंडीज लिखी रहती है ना, तो आप आसानी से इन्हें टैकल कर सकते हो। अब आप ये कह सकते हो अच्छा ये दोनों भी तो नहीं है, हमने इनको भी प्लेस कर दिया है। ओके, अब अगर हम कहें कि यहाँ पे बॉक्सेस कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, एक बचा है M1 और दूसरा 1 2 3 M4, 2 बॉक्सेस हमारे पास बचे हुए हैं। अब यहाँ पे M1 M4 कहीं भी ऐसा जा सकते हैं। अब M1 से एक कंडीशन हमारे पास है कि M1 और M3 के बीच में 10 का गैप है। तो M1 और M3 के बारे में पता चला क्या, नहीं, लेकिन हमको ये पता था M3 में या तो 58 होगा या तो 40 होगा। तो 40 अगर M9 में आ गया तो M3 में कितने होंगे, 58 होंगे। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि M1 में कितना होगा, 10 का गैप, 58 में 10 जोड़ करके 68 आएगा जो कि नंबर ऑफ कैंडीज में है नहीं, 10 घटा करके 48 आएगा जो कि यहाँ पे दिख रहा है। मतलब M1 में कितनी कैंडीज होंगी, 48। तो क्या मैं M1 को ऊपर रख सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही कैंडीज फिल है। तो M1 यहाँ पे होगा जिसमें 48 कैंडीज, और M4 आपका चला जाएगा टॉप पे। ओके, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ कैंडीज अभी कुछ बाकी हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जैसे हमने इनको डिसाइड कर लिया, लिखा है M6 में M5 से 3 ज़्यादा कैंडीज हैं, मतलब M5 में 3 कम कैंडीज होनी चाहिए। 3 का गैप हमको कुल मिला करके खोजना है, 48 भी खत्म हो गया। तो 55 और 58 पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ है। फिर 58 62 या फिर 62 और 65 में भी पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल है, ये भी हो सकता है। लेकिन 58 भी तो खत्म हो गया है ना, यहाँ पे हमने फिल कर दिया, मतलब ये वाला पेयर भी नहीं बनेगा। फिर तो एक ही बचा क्या, 62 और 65 का। मतलब M6 में कितने होंगे, 65 65, क्योंकि M5 से 3 ज़्यादा होंगे। तो M5 में कितनी होंगी, 62, ये नंबर ऑफ कैंडीज। अब एक ही बच रही है, कौन सी, 55 वाली, जो कि कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये पूरा हो जाता है। पॉसिबिलिटी इसमें नहीं बनी, अच्छी बात है नहीं बनी, लेकिन कंडीशन जो मैंने आपको कहा जितना आसानी से दिख रहा है करते हुए, आप अगर करें और कहीं भी एक जगह आप रुक गए और समझ नहीं पाए, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितने बॉक्सेस आपने बिठा लिए हैं उसी से आपको अगला हिंट मिल रहा है। और अगर उसके बाद भी आपको कोई हिंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब आपने या तो कहीं कोई कंडीशन छोड़ दी है, लिख नहीं पाए हैं, या तो कहीं कैंडीज वाली जो बात है या इस तरह का जो भी पैरामीटर है उसको आप सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने M9 और M8 वाला देखा था, या फिर जब हमने सब कुछ लिख लिया था तो इस वाली कंडीशन से हमने स्टार्ट किया था ट्रैक करना कि हम M9 M6 और M8 को कहाँ बिठा सकते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप चीज़ें सीखते जाते हैं और इनको बनाते जाएं। 10 आपके कंप्लीट हो गए। अब इसी के ऊपर आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं, 4 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। 64 है M3 में, 65 है M2 में, 52 है M4 में, बोथ ABC सही है, बोथ A and C सही है। तो देख लेते हैं M3 में कितने हैं, तो M3 में है 58, तो पहला वाला A नहीं सही है, मतलब D और E तो गलत ही हो। क्यों, जब A ही नहीं सही है तो ये कह रहा है कि अच्छा ये दोनों होंगे, तो ये तो गलत ही है, A वाला भी गलत। M2 में कितने हैं, 43 हैं, तो ये भी गलत है। तो एक ही बच रहा है, कौन सा, C वाला है ना, वो तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन्स सेकेंड हाइएस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। सेकेंड हाइएस्ट कितनी थी? 62। भाई 65 के बाद सेकेंड हाइएस्ट कितनी थी? नहीं सॉरी 64 थी। 64, तो 64 किस में आ रहा है? M7 में आ रहा है, तो बस आपको टिक कर देना बॉक्स M7। अगला क्वेश्चन कह रहे कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ कैंडीज ऑफ बॉक्स M5 एंड M9। M5 और M9 का अगर हम सम करें तो कितना आएगा? M5 कहाँ गया? M5 यहाँ पे 62 और M9 कितना है? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 6 4 10 102। तो डी वाला आंसर इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू। क्या कह रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो कह रहा है कि ओनली 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स M3 एंड बॉक्स कंटेन्स 48 कैंडीज। ओके, अब चेक करना पड़ेगा हमको पीछे जाकर के। कह रहा है कि M3 कहाँ गया? M3 और 48 के बीच में कह रहा है कि 2 बॉक्सेस रखेंगे, नहीं इनके बीच में तो केवल एक ही बॉक्स है, तो पहला वाला ही सही नहीं है ना, ये वाला सही नहीं है। अब चूंकि यहाँ पे बोथ A एंड B और A एंड C है तो चेक करना पड़ेगा B और C को भी। कह रहा है कि नंबर ऑफ कैंडीज इन बॉक्स M1 इज 48। M1 में 48 कैंडीज हैं क्या? देख लेते हैं। M1 में हाँ 48 है, इसका मतलब क्या है? बोथ A एंड B ही होगा, है ना, क्योंकि अब C वाला तो सही हो नहीं सकता, 5 ऑप्शन नन ऑफ दीज है नहीं। अगला सवाल यहाँ पे लिखा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बॉक्स विच आर प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन M10 एंड बॉक्स M6। कह रहा है कि M6 और M10 के बीच में एग्जैक्टली बीच में जो बॉक्स है उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ से? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ। अब यहाँ पे पोजीशन देखिए, थर्ड फ्रॉम द टॉप, फिफ्थ बॉटम टॉप, दोनों से आपको पोजीशन देखना है। तो M6 और M10 यहाँ पे आते हैं। M6 कहाँ पे? यहाँ पे। M10 यहाँ पे। तो आप अगर बॉटम से देखेंगे तो ये आएगा 6वें नंबर पे। बॉटम से देखेंगे तो नीचे से 1 2 3 4 5 6, ऊपर से 5वें नंबर पे। तो देखते हैं कौन सा इसका सही होता है। लिखा है 5th फ्रॉम द टॉप, यही सही है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ये प्रयास करिए कि सवाल करने और टाइम पे करने में अंतर होता है, कितने समय में आप कर पाते हैं इसे। बाकी अगर आपने स्टडी स्मार्ट के ऐप नहीं डाउनलोड किया तो कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन किए हैं तो कर सकते हैं, वहाँ पर अपने डाउट्स वगैरह आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ सभी लोगों से अगली वीडियो में। सभी को बाय।